46 महीने, जी आप तो सही सुना, 46 का महीने का मतलब हो गया करीबन करीबन 4 साल, यानी कि 2021 के बाद अब इस वक्त म्यूचुअल फंड में जो कैश लेवल है, अब कैश लेवल क्या होता है, समझो किसी म्यूचुअल फंड के पास में 1 करोड़ रुपए है पैसा लगाने के लिए, सब लोगों ने मिला के दिए 1 करोड़। 1 करोड़ थोड़ा छोटा लग रहा है, 1000 करोड़ रख लेते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए सारे इन्वेस्टर्स ने लगाए। अब वो 1000 करोड़ किस लिए दिए कि आप इन्वेस्ट करो। अब कितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और कितना रखा हुआ कैश कि मैं बाद में लगूंगा जब मुझे थोड़ा लगेगा कि मार्केट ठीक हो रहा है या थोड़ा मार्केट और नीचे गिर जाए और अच्छा लेवल आ जाए, राइट। तो जो ये बचा हुआ पैसा है कि बाद में लगाऊंगा, इसको कहते हैं कैश लेवल। हर म्यूचुअल फंड कैश लेवल रखता है, अलग अलग रखता है। कोई ज़्यादा रखता है जिसको लगता है कि नहीं और गिरेगा बाद में लगूंगा, किसी को लगता नहीं और नहीं गिरेगा या गिरे तो गिरे, मुझे तो इन्वेस्ट करना है, मैं कर देता हूँ। तो आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च रख रहे हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के पास कितना कैश पड़ा है और ये कैश लेवल 4 सालों की ऊंचाई पर क्यों है। और दूसरा सवाल इस पे होगा कि हाल ही में किन शेयरों में म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है। लेकिन पहले सवाल पर करते हैं फोकस, कैश लेवल कितने हैं, क्यों हैं और किस किस फंड में कितने। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है कार्यक्रम में बताने के लिए सारी डिटेल्स। प्रियंका, हाईएस्ट कैश लेवल चल रहे हैं पिछले 4 साल के म्यूचुअल फंड में? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अनिल जी शायद आपकी डुबकी लगाने का ना फायदा मिल रहा है बाजार को। आप जो बात करें, ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, शायद ये इन मौकों का इंतजार करें क्योंकि अच्छा खासा कैश कंपोनेंट पड़ा है, इतना पैसा साइड में पड़ा है और ये बाजार में तब लगेगा जब स्थिति बेहतर होगी। 4 साल लगभग 46 महीने के, यानी मई 2021 के बाद के अब जो कैश कंपोनेंट पड़ा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर अब इस वक्त है। और वो कितना है, जितना टोटल एयूएम, अभी आपने भी जैसे समझाया, जितना टोटल एयूएम होता है एक म्यूचुअल फंड के पास और पूरे टोटल कुल एयूएम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसका लगभग 6.8% हिस्सा कैश में बैठा है। नहीं, इतना ड्राई पाउडर पड़ा है इस वक्त म्यूचुअल फंड्स को बाजार में जो लगने के लिए तैयार है। तो ये सारा पैसा, इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि लगातार 5 महीने से जहां गिरावट बाजार में है ही, और फरवरी महीने में भी हमने 6% की गिरावट निफ्टी में देखी, ब्रॉडर मार्केट्स भी लगभग 10% गिरी। दिसंबर से ही ये कैश लेवल्स म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं लगातार। अगर आप इस डेटा को, हम थोड़ा सा डेटा पॉइंट लेकर आते हैं कि जनवरी में, दिसंबर में और इनफैक्ट अब जो फरवरी में है वो किस तरह की स्थिति है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की। जनवरी में जो थे ये 6.1% पर बैठे थे, अब फरवरी में फिर बढ़ा दिया उन्होंने, और उससे पहले आप देखेंगे तो दिसंबर में 5.9% के कैश फ्लो पे बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे अपना कैश का कंपोनेंट, यानी म्यूचुअल फंड भी बिकवाली कर रहे हैं, कैश इकट्ठा करके रख रहे हैं उस समय के लिए जब बाजार में ऐसी स्थिति हो जब वो लगा सके। और हम इस वक्त फरवरी महीने में उच्चतम स्तर पे 46 मंथ्स के हाई लेवल पर इस वक्त बैठे हुए हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट इसमें लेकर आते हैं, क्योंकि इस सारे समय के दौरान हमने कई एक्सपर्ट्स को भी सुना बात करते हुए कि फाइनेंशियल्स में, एनबीएफसी में यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। एक्चुअली ये इस डेटा पॉइंट में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप वेटेज देखेंगे ना म्यूचुअल फंड्स की, जितने भी प्राइवेट बैंक्स है उसमें उन्होंने अपनी वेटेज बढ़ा दी। जहां एक तरफ पैसा निकाल भी रहे थे लेकिन उन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहां लग रहा था, जहां उनको डर कम लग रहा था, वो थे प्राइवेट बैंक्स। वेटेज यहां बढ़ाई और यहां पर म्यूचुअल फंड्स की जो वेटेज थी वो 18.5% थी। कई सारे बैंक्स में उन्होंने खरीदारी की। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ आप इंक्रीज देखेंगे बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में म्यूचुअल फंड्स ने किया, और अब 16 महीने के हाई लेवल पर ये वेटेज है। दूसरा जो डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑटो हमने देखा है पिछले कई समय से वहां एक स्लंप सा है, बैक गियर में है, क्योंकि यहां पर लगातार यहां भी रिडम्पशन हुई है, यहां भी बिकवाली हुई है, और ऑटो स्पेस में एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स का इस वक्त सबसे नीचे है, लगभग 19 महीने के लो लेवल्स पर है। हेल्थ केयर हो, कैपिटल गुड्स हो, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट स्लो डाउन था, लेकिन बड़े जो सिग्निफिकेंट चेंजेस थे वो प्राइवेट बैंक में जो कि 16 महीने के उच्चतम स्तर पर है, और ऑटो जो कि 19 महीने के लोअर लेवल्स पर है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, तो बैंक और कौन कौन से स्टॉक्स में, जैसे आपने पूछा कि कौन सा स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई, इनमें येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्रेस्टीज, उसके अलावा कुछ दूसरे रियल एस्टेट काउंटर्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स, बैंक्स की दोबारा स्मॉलर बैंक्स की बात करें तो बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंग भी दिखाई दी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा था जो रिफ्लेक्ट करना था। तो 6.8%, करीबन 7% कैश लेवल पड़ा है म्यूचुअल फंड में, जो आमतौर पर 5% और उसके नीचे का लेवल रहता है, लेकिन अभी जबरदस्त कैश लेवल चल रहा है, यानी कि पैसे बहुत। और मजे की बात पूजा ये भी है
कि पहले परसेंटेज में देखते थे, लेकिन अब खाली परसेंटेज नहीं देखना आपको, आप परसेंटेज के साथ ये भी देखिए कि म्यूचुअल फंड का जो ओवरऑल AUM है वो भी तो बहुत बढ़िया है। आज इंडस्ट्री 67 लाख करोड़ की हो गई है, राइट। 30 लाख करोड़ से ज़्यादा की आपकी इंडस्ट्री इक्विटी की हो गई है। तो ये भी तो है ना कि पैसा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भले ही 0.7% है, ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर आप देखो तो जो पैसे लगने हैं उसका भी तो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, अमाउंट भी बढ़ रहा है, करेक्ट। तो पिछले 3 महीनों में लगातार कैश लेवल बढ़ा रहा है, फरवरी में और कैश लेवल, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है जो पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के पास में वो लगा नहीं रहे, वो शांति से लेके बैठे जेब में, भले बाद में करूँगा, नीचे आने दो, बाद में करूँगा, नीचे आने दो। अब देखो तो ये पिछले 2-4 दिनों से जो आप देख रहे हो ना धड़ाधड़ खरीदारी आई है, वो इसी वजह से आई है। ये मार्च के महीने में, अब मार्च के महीने में आप देखना कैश लेवल नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब ये पैसा लग रहा है। आपने देखा कल 6,000 करोड़ की बाइंग आई है, करेक्ट। तो अब पैसा लग रहा है और कुछ स्टॉक्स भी जो आए एक बार जरा आपके सामने रखते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है, वो भी आपके सामने नाम थोड़े से आएंगे। देखो यस है, यस बैंक मुझे लगता है वो पैसिव खरीदारी हुई, क्योंकि ये शायद FNO में आए ना स्टॉक, वो हो सकता है वो उस वजह से वो प्रेस्टीज वगैरह, बंधन, ये वो मिड कैप इंडेक्स वगैरह को फॉलो करने वाले होंगे ना, तो इस वजह से उनमें कुछ वो पैसिव, जिसको क्या कहना चाहिए, वो इंडेक्स फंड या ETFs जो फॉलो करते हैं उनकी खरीदारी होगी। बाकी खरीदने के लिए दूसरे बेहतर बैंक हैं ही उनके पास में, कोई यस एक्सिस IDFC क्यों खरीदेगा, है ना। तो दूसरे बहुत सारे बैंक हैं, ये है। लेकिन हाँ, बैंक्स और फिनेंशियल्स खरीद रहे हैं, IT शेयर बेचे, और हमारी इस साल की शुरुआत में भी क्लियर कट यही हमारी स्ट्रेटजी थी। आपको याद होगा जनवरी में, 1 जनवरी को जो हमने स्ट्रेटजी की, इस साल के बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज और IT शेयरों से दूर रहने की राय।